रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने मेन मेन्यू क्रिएट किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू एनिमेट दिस मेन्यू। सो फॉर एनिमेशन हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट की है और स्क्रिप्ट पे जाने से पहले हमने दो जो हैं फ्रेम्स यहाँ पे ऐड करनी है। सो इफ़ यू वांट टू सी आवर गेम इन सर्टन एरिया, फॉर एग्जांपल हम एक जो एरिया है वो ये चाहते हैं, इस फ्रेम को हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कैमरा फोकस हो, या थोड़ा सा मेरे ख्याल से जूम आउट करते हैं दिस वन। तो हम कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं। सो नाउ अगर कैमरा को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमने ये वाली पोजीशन पिक कर ली है। सो व्हाट वी कैन डू, हम इसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को कॉपी करते हैं। सो इसकी पोजीशन को कॉपी किया और यहाँ पे हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं कैम स्टार्ट पोजीशन। ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं कंपोनेंट वैल्यूज एंड देन वी विल मेक अनदर फ्रेम। और हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक। और फिर हम जो है इसको हम फ्रेम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एफ। सॉरी, कैमरा को सिलेक्ट करके करना है। सो कैम को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल शिफ्ट एफ एंड नाउ वी हैव अनदर पोजीशन। तो इसको भी कॉपी करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड वी विल से कैम क्लिक पोजीशन। और यहाँ पे हम सेकंड जो पोजीशन थी उसको ऐड कर लेते हैं, उसके कंपोनेंट्स को। ओके, सो दिस इज़ आवर वन पोजीशन एंड दिस इज़ द सेकंड पोजीशन। और ये आप देख सकते हैं दोनों पे एक ही अप्लाई हो चुकी है और उसकी वजह ये है कि हमारे कैम की ये पोजीशन थी एंड वी हैव एडेड दिस टू दिस एंड दिस एज वेल। तो इसको जहाँ एक पे ही हम ऐड करना चाहते थे। सो आई विल जस्ट चेंज द पोजीशन अगेन और यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं और ये हमारी दूसरी पोजीशन होनी चाहिए, कॉपी कंपोनेंट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू पोजीशंस। ओके, सो जो मेन कैमरा है उसके ऊपर हमने ये वाली स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि हमने लिखी है एंड दिस इज़ दी स्क्रिप्ट। इसके अंदर हमने तो पब्लिक वेरिएबल बनाए हैं और फॉर स्टार्ट पोजीशन और सिलेक्ट पोजीशन, करेक्टर सिलेक्ट पोजीशन, और फिर हमने प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए हैं कैन क्लिक बैक टू मेन मेन्यू एक्सेट्रा। फिर हमने अपडेट फंक्शन के अंदर मूव टू गेम स्टार्टेड पोजीशन फंक्शन वो कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर हमने ये कहा है कि अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, यानी जब गेम स्टार्ट होगी तो हम स्टार्ट पोजीशन पे चले जाने चाहिए, हमारा कैमरा वहाँ पे जाना चाहिए। एंड इफ़ वी क्लिक तो फिर हम करेक्टर सेलेक्ट पोजीशन पे जो है वो चले जाएंगे जब हम क्लिक करेंगे किसी बटन को। ओके, सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये दो फील्ड्स आ रही हैं। सो वी विल सिलेक्ट कैम स्टार्ट पोजीशन हेयर, कैम क्लिक पोजीशन हेयर, और अब हम प्ले करते हैं गेम। सो वी विल सी ए नाइस एनिमेशन होपफुली। सो नाउ यू कैन सी कि हमने एनिमेशन नहीं देखी क्योंकि हम ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे हैं। ओके, हम एक्चुअली इस पोजीशन पे हैं। सो वी नीड टू बी इन दिस पोजीशन। तो हम इसको कॉपी करते हैं कंपोनेंट, कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड नाउ इफ वी प्ले द गेम तो होपफुली वी विल सी ए नाइस ट्रांजिशन। सो ये आप देख सकते हैं कि नाइस एनिमेशन प्ले हुई है एंड वी आर इन नेक्स्ट फ्रेम। ओके, सो दैट्स इट, वी हैव सक्सेसफुली एडेड द कैमरा एनिमेशन। ओके, तो एक और फंक्शन हमने ऐड किया है मूव बैक टू मेन मेन्यू, और इन फंक्शंस को हमने अपडेट फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया है एंड नाउ वी हैव एडेड अनदर फंक्शन। सो
first function we have created move to character select select menu. so जब हम क्लिक करेंगे ऑन एनी बटन, क्योंकि हम यहाँ पे कैन क्लिक को ट्रू कर रहे हैं, सो वी कैन क्लिक ऑन बटन एंड देन on that button from that button we will be transitioned to character select position. Okay, so next position पे चले जाएंगे. So now we want to move back to main menu position. So for that we have created this function move back to main menu. और हमने ये कहा कि अगर back to main menu condition true है तो then we will move back to main menu. ओके, एंड कैन क्लिक विल बी ट्रू अगेन, और ताकि हम अगर वहाँ पे किसी बटन पे क्लिक करें तो दोबारा से हम हमारी ट्रांजिशन जो है वो प्ले हो सके. आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड दीज फंक्शंस एज वेल. वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड दीज फंक्शंस, सो दिस इज़ द न्यू फंक्शन विच वी हैव क्रिएटेड. और उसके साथ साथ हमने एक नई स्क्रिप्ट बनाई है विच इज़ मेन मेन्यू कंट्रोलर. और इस मेन मेन्यू कंट्रोलर को हमने गेम ऑब्जेक्ट बनाया है मेन मेन्यू कंट्रोलर, या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं. और इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि हम बटन्स को ट्रांजिशन कर रहे हैं. सो इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने सबसे पहले गेम ऑब्जेक्ट्स पिक किए हैं, बटन पैनल और करेक्टर सेलेक्ट पैनल, और फिर हमने मेन मेन्यू कैमरा पिक किया है. और अब एक फंक्शन के अंदर हमने मेन मेन्यू कैमरा को इनिशिएट किया है. So then we have created two functions, one for play game and one for back to main menu button. और play game function के अंदर हमने ये कहा है कि main menu camera डॉट क्लिक अगर कैन क्लिक अनेबल है तो क्या हो जी, जब हम क्लिक करें प्ले गेम प्ले बटन पे तो कैन क्लिक फंक्शन जो है वो फॉल्स हो जाए, बटन पैनल जो है वो भी इनएक्टिव हो जाए, करेक्टर पैनल जो है वो एक्टिव हो जाए. ओके, एंड वी शुड डायरेक्ट इट टू कैरेक्टर पैनल. सो आफ्टर दैट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीच्ड कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन इक्वल टू फॉल्स. सो दूसरे फंक्शन के अंदर हमने कहा है कि हम बैक टू मेन मेन्यू जाना चाहते हैं, और इस सूरत में हमारा जो है कैन क्लिक फंक्शन अगेन फॉल्स हो जाए क्योंकि खुद ब खुद वो ट्रू हो जाता है जो हमने यहाँ पे फंक्शंस ऐड किए हुए हैं. सो अगेन जब एनिमेशन स्टॉप होगी तो कैन क्लिक फंक्शन खुद बहुत ट्रू हो जाएगा. सो देन अगेन वी विल मेक इट फॉल्स व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, और बैक टू मेन मेन्यू जो है वो हम ट्रू हो जाएंगे, यानी बैक मेन मेन्यू की तरफ चले जाएंगे, और बटन पैनल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल जो है वो inactive हो जाएगा, false हो जाएगा. So now we have created these functions on this menu controller game object script. So what we will do, हम play बटन को select करेंगे और on click function ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमने ये menu controller script को drag drop किया है, and then we will select our main menu controller और play game function जो है वो यहाँ पे select कर लेंगे. Then we will select our character panel, इसको हम शो करवाते हैं, and then we will select the main menu button, जिस बटन में हमने बैक जाना है, और मेन मेन्यू बटन पे हमने मेन्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड करना है, and then we will select back to main menu function. So that's it for the configuration from play to character select panel and then again to main menu. So इसको टेस्ट करते हैं जी, प्ले करते हैं, and now you will see कि with a nice transition हम यहाँ पे आ चुके हैं मेन मेन्यू पे, and then we can click on play button and now we are directed to character panel. और यहाँ पे अगर हम दोबारा से मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेन मेन्यू पे हम दोबारा चले जाएंगे. इसमें एक चीज़ को नोट करेंगे, जब हमारी एनिमेशन चल रही होती है तो बटन काम नहीं करेगा. अभी देखिए प्ले एंड देन इफ यू क्लिक नथिंग विल हैपन. ओके, जब एनिमेशन स्टॉप होगी देन इट विल वर्क. और सिमिलर विद प्ले बटन, जब एनिमेशन स्टॉप होगी देन इट विल वर्क. ओके, सो दैट्स नाइस. आगे चलते हैं. ओके, सो कोड को हमने मज़ीद थोड़ा सा डायनामिक किया है, थोड़ी सी चेंजेस की हैं, एंड
इन फंक्शंस को हमने कमेंट किया है, विच वी हैव क्रिएटेड ऑल दीज लाइंस और लॉट ऑफ कोड। तो इसको हमने ख़त्म करके हमने सिंपल एक लिस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, प्राइवेट लिस्ट के ऑब्जेक्ट पोजीशंस। और अब हमने अवेक फंक्शन के अंदर इनको इनिशिएट किया है, ऐड गेम स्टार्टेड पोजीशन। फिर मूव टू पोजीशन फंक्शन क्रिएट किया है, और दिस इज़ वेरी सिंपल फंक्शन। इफ पोजीशन डॉट काउंट इज़ ग्रेटर दैन 0 देन ट्रांसफॉर्म दैट पोजीशन जो है वो लर्प होगी फ्रॉम दी अरे ऑफ पोजीशंस। और यहाँ पे हम इनिशियल पोजीशन 0 जो है वो ऐड कर रहे हैं। सो एंड आफ्टर दैट वी हैव एडेड पब्लिक वाइड चेंज पोजीशन और इंडेक्स, और ये इंडेक्स जो है वो अरे में से इंडेक्स जो है वो फैच करेगा। एंड देन वी सेड दैट पोजीशन डॉट रिमूव एट 0 इफ इंडेक्स इक्वल टू 0 पोजीशन डॉट ऐड गेम स्टार्टेड पोजीशन, एल्स कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन। यानी अगर हमारी पोजीशन 0 है तो गेम स्टार्टेड पोजीशन जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए, और अगर 1 है तो कैरेक्टर सेलेक्ट पोजीशन जो है वो इनिशिएट होनी चाहिए। देन इन मेन मेन्यू कंट्रोलर हमने ये सारे कोड को कमेंट कर दिया है, एंड फॉर एक्सेप्ट दिस ऑल कोड हमने यहाँ पे सिंपली ये कोड लिख दिया है, मेन मेन्यू कैमरा डॉट चेंज पोजीशन 1 फॉर द प्ले गेम। जब हम प्ले गेम पे क्लिक करेंगे तो 1 पोजीशन पे चला जाएगा, एंड बटन पैनल जो है वो फॉल्स हो जाएगा, कैरेक्टर पैनल एक्टिव हो जाएगा। एंड जब हम बैक टू मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो 0 पोजीशन पे चले जाएंगे, और बटन पैनल ट्रू हो जाएगा और कैरेक्टर पैनल फॉल्स हो जाएगा। सो नाउ वी कैन टेस्ट this functionality and it will work similarly as we have seen in past। तो अब आप देख सकते हैं ट्रांजिशन हुई, क्लिक किया, we can move to character panel, again we can click and we can move to our main menu। So that's nice, we have successfully created the menu। और थोड़ा सा डेफिनेटली ये एडवांस तरीक़ाकार है, एंड यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट अ सिंपलर वे एज वेल। और उसके लिए भी मैंने एक इंसान चैनल पे एक एनिमेटेड मेन्यू के नाम से एक वीडियो है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छा एनिमेटेड मेन्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विथ वेरी सिंपल टेक्निक्स और बिल्ट इन फंक्शंस। ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये सारी हमने प्रोग्रामिंग किसी ख़ास मकसद से की है ताकि हम इसको एडवांस फंक्शनैलिटी को थोड़ा समझ पाएँ, और आल्सो हम कैरेक्टर सेलेक्ट पैनल भी क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ वी आर क्रिएटिंग सम बेस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।